हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक को हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो चलिए इस टॉपिक को समझने की शुरुआत करते हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सिंपली वो प्रोसेस है जिसको अपनाकर या जिसको करके बिजनेस जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जब बिजनेस के रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाते हैं सारी फॉर्मेलिटीज को पूरे करने के बाद, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन उनको एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, जिस यूनिक नंबर को हम GSTIN बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों, ये GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर 18 डिजिट यानी 18 अंकों का होता है। यहां पर सबसे खास और ध्यान देने योग्य बात यह है, जैसा हमने जीएसटी के डिमेरिट में भी बताया था, कि अगर बिजनेस मोर देन वन स्टेट ऑपरेट हो रहा है, यानी एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में ऑपरेट हो रहा है, तो सभी स्टेट्स के लिए जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये काम जीएसटी रजिस्ट्रेशन में रहेगा कि अगर आपका बिजनेस या आपकी सप्लाई एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में होती है, मोर देन वन स्टेट होती है, तो आपको सभी स्टेट्स के लिए अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा जीएसटी के अंदर। अब अगर हम बात करें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कितने टाइप्स हैं, तो दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो तरह से होता है। नंबर 1 मैंडेटरी या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड नंबर 2 वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किन सिचुएशन में होता है। तो दोस्तों, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उन सिचुएशन में होता है जहां पर एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख इन जर्नल एंड 20 लाख यानी 20 लाख इन स्पेशल स्टेट से एक्सीड हो जाए यानी बढ़ जाए। यानी 40 लाख इन जर्नल स्टेट्स और 20 लाख कुछ खास स्टेट्स में, वो स्पेशल स्टेट्स हुई जिनके नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मिजोरम, नंबर 4 त्रिपुरा, नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 6 उत्तराखंड एक्सेट्रा। इन जिन स्टेट्स के अभी हमने नाम लिए, यहां पर अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और इनके अलावा जो दूसरी स्टेट्स हैं जिनको जनरल स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, उनमें जब टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख इन जनरल है एंड 20 लाख इन स्पेशल स्टेट कैटेगरी है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन के सेकेंड टाइप की यानी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की, तो यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट या टर्नओवर लिमिट कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा पर है कि आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, ना चाहें तो ना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ऐसा माना जाता है कि रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए क्योंकि इससे कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। जो बेनिफिट मिल जाते हैं वो दोस्तों ये हैं कि पहला कि हमारा बिजनेस बिल्कुल लीगली हो जाता है अगर हम रजिस्ट्रेशन कराएं। कभी भी अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़े या एज अ प्रूफ कुछ जमा करना पड़े कोर्ट वगैरह में, तो अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है तो हमारे लिए सब कुछ लीगल रहेगा, ये फायदा रहेगा। सब कुछ यूनिफॉर्म रहेगा, ये फायदा रहेगा। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जितने भी बेनिफिट मिलने होंगे वो मिल जाएंगे। तो कंपलसरी या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा अगर आपकी लिमिट 40 लाख और 20 लाख से ऊपर होती है। 40 लाख इन जनरल स्टेट एंड 20 लाख इन स्पेशल स्टेट्स। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में ये बिल्कुल आपकी इच्छा पर है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रजिस्ट्रेशन कराना बिजनेस के लिए बेहतर रहता है क्योंकि ये बिजनेस को सेफ कर देता है, यूनिफॉर्म कर देता है, और साथ ही साथ वो बेनिफिट्स हमको अवेल हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर कराना अनिवार्य ही है, तो ऐसे लोग जिनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य ही है इन एनी सिचुएशन, वो है नंबर 1 टीडीएस डिडक्टर। टीडीएस की दोस्तों फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ऐसे लोग जो टीडीएस डिडक्टर के अंदर आते हैं उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना ही होगा। नंबर 2 जो लोग टैक्स पे करते हैं आरसीएम के अंदर, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा।
आरसीएम की फुल फॉर्म हुई दोस्तों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके अलावा नंबर 3 ऑनलाइन डेटा एसेस करने वालों को भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसके अलावा जो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। तो दोस्तों ये वो लोग थे जिनको रजिस्ट्रेशन कराना ही कंपलसरी होगा, चाहे उनकी लिमिट 40 लाख या 20 लाख से बढ़े या ना बढ़े। अब अगर हम बात ये करते हैं कि अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, तो जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए वो होता है पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का मतलब यह है दोस्तों कि बिजनेस किस डेट से स्टार्ट हुआ, कब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उसका सर्टिफिकेट। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, और फोटोग्राफ्स, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जीएसटी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब अगर बात करें कि जिन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर वो रजिस्ट्रेशन ना कराएं या उससे बचना चाहें, तो ऐसे केस में क्या उनको कोई पेनल्टी या जुर्माना पड़ेगा? तो जी दोस्तों, उनको पेनल्टी पड़ेगा। पेनल्टी होगी या तो वो जो उनके टैक्स अमाउंट का 10% होगा या मैक्सिमम 10,000। इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा, यानी टैक्स का 10% या मैक्सिमम अमाउंट 10,000, वो एज अ पेनल्टी लिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन को बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के बाद यानी 1 मंथ के अंदर करा लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इन शॉर्ट बात करें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बिजनेस अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं जीएसटी के अंडर। यहां पर एक यूनिक नंबर जारी कर दिया जाता है आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, जिस यूनिक नंबर को हम जीएसटीआईएन बोलते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इसकी फुल फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 18 डिजिट का होता है। 2 टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, मैंडेटरी या कंपलसरी, एंड सेकेंड वॉलंटरी। मैंडेटरी तब होता है जब टर्नओवर या थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख से ऊपर हो जाए इन जनरल एंड 20 लाख से ऊपर हो जाए इन स्पेशल स्टेट्स। स्पेशल स्टेट्स हैं दोस्तों सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड एक्सेट्रा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड है, लेकिन अगर हम करा लें तो हमारा बिजनेस लीगल हो जाता है, सेफ हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है और हमें वो बेनिफिट मिल जाते हैं जो हमको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिलेंगे। अगर हम नहीं कराते हैं कंपलसरी सिचुएशन में होने के बावजूद, तो पेनल्टी पड़ेगी जो टैक्स का 10% होगी या मैक्सिमम अमाउंट 10,000 होगी। जो डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होंगे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो होगा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, फोटोग्राफ, बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन एक्सेट्रा, और इसकी टाइम लिमिट है 30 डेज या 1 मंथ। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। कृपया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं किया है। अपने व्यूज दें और हमको ये भी सजेस्ट करें कि हम किन टॉपिक पर अपनी आगे की वीडियोस बनाएं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।